तो कल हमने क्या कंप्लीट किया था, वाइल। ठीक है, वाइल लूप कब यूज़ करेंगे, जब हमें नंबर ऑफ इटरेशंस पता नहीं हो। ठीक है, नंबर ऑफ इटरेशंस पता ना हो। ठीक है, अब वाइल, वाइल से मैंने कल होमवर्क दिया था, क्या करना था, रिवर्स करना था नंबर को। किया है या फिर मैं एक बार करके बताऊं। एक छोटा नंबर ले लेते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, इस नंबर को अगर मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है, तो क्या होना चाहिए, 3 2 और 1। राइट। तो मैंने पिछले वीडियोस में तुम्हें ये बताया है, विदाउट यूजिंग फॉर लूप, मतलब विदाउट यूजिंग लूप बताया है, सॉरी। तो उस टाइम पे जो 3 स्टेटमेंट रिपीट हो रहे थे वो कौन से थे, पहले हमें रिमाइंडर निकाल रहा था, राइट, R1 R2 R3, बराबर। अगर इस नंबर को किसी n में स्टोर कर लिया मैंने, n मॉड 10 कर लूँगा मैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर n इज इक्वल टू n बाय 10 कर रहा हूँ मैं, इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 10, इसका आंसर क्या आएगा, 1 2। तो n का वैल्यू अभी क्या हो जाएगा, 12। फिर R2 n मॉड 10। ठीक है, फिर इसका वैल्यू क्या आएगा, 12 मॉड 10 क्या होता है, 2। फिर n इक्वल टू n बाय 2 10, सॉरी, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 12 बाय 10, इसका वैल्यू है 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी अब 1। ठीक है, तो ऐसा अभी देखो तो कौन से 2 लाइन रिपीट हो रहे हैं, ये वाले। ठीक है, अब मुझे हमने क्या किया था, R1 R2 R3 जितने भी हमारे नंबर्स होंगे उतने हमारे पास, उतने मैं वेरिएबल्स बना रहा था और उसको क्या कर रहा था, उसके प्लेस से। ठीक है, R1 में क्या आया, 3 आया, तो उसको 3 को कौन से प्लेस में डालना है, 100 प्लेस पे। ठीक है, तो इंटू 100 कर रहा था, प्लस 2 को कौन से प्लेस पे डालना है, जो कि R2 में आ रहा है मेरा, उसको 10 प्लेस पे डालना है, तो ऐसा कर रहा था। ठीक है, 10 10 से मल्टीप्लाई करते जा रहे थे अपन, राइट। तो अभी अब मुझे अब लूप में करना है ये चीज़, तो मुझे यहाँ पे हम मैं डायरेक्ट 110 ऐसा तो नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं ना कि अभी जो भी नंबर आएगा वो अगर 3 डिजिट होगा, 4 डिजिट होगा, 5 डिजिट होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे क्या करना है, उसको डिसीजन लेना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली हार्ड कोड वे में, जो मैं जब हम ऐसा कर रहे थे, R1 इंटू 100 R2, ये तो सिर्फ किसके लिए वर्क करेगा, वो 3 नंबर के लिए। तो मुझे अभी क्या करना है, हर एक के लिए वर्क करवाना है। चलो उसके लिए देखेंगे, 1 2 3 n, R ले लिया मैंने, n मॉड 10। ठीक है, n की वैल्यू है 123, R की वैल्यू है, अभी R में कुछ भी नहीं है, फॉर एग्जांपल R अभी डिक्लेयर हुआ है, उसकी वैल्यू पहले आएंगी 3, 3 आ गई। अब मुझे यहाँ पे 3 फर्स्ट प्लेस पे चाहिए, राइट, पहले चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 लॉजिक है। पहले, अब मुझे एक नंबर भी चाहिए, जैसे हमने फैक्टोरियल में f लिया था, फैक्टोरियल करके लिया था, उसको मैंने इनिशियलाइज किया था 1 से। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे उसी में वैल्यूज डालने हैं, रिजल्टेंट, राइट, उसी में वैल्यूज डालने हैं, और मैंने उसको 1 से इनिशियलाइज किया था। इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, वेरिएबल को यूज़ करने से पहले, लोकल वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसको इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। तो मैंने उसको इनिशियलाइज किया था 1 से, फैक्टोरियल में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक नंबर लूँगा रिवर्स, REV करके। अब उसको इनिशियलाइज किससे करना है हम देखते हैं। अगर मैं REV, रिमाइंडर निकला, रिमाइंडर इक्वल टू REV प्लस R कर दूंगा। ठीक है, तो हम क्या होता है देखते हैं, n इक्वल टू n/10। ठीक है, तो अब हो गया नंबर 12, यहाँ से 3 आया, अब नंबर जो n की वैल्यू हो गई वो हो गई 12। ठीक है, अब ये जो मेरे 3 स्टेटमेंट है, इसको ही रिपीट करूँगा मैं फिर से। ठीक है, R इक्वल टू n मॉड 10, अब क्या हो जाएगा, 12 मॉड 10 की वैल्यू क्या आएगी,
आर की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी अभी, किससे रिप्लेस हो जाएगी, 2 से, ठीक है। चलो स्टार्टिंग से करते हैं। अब ये जो मैंने 3 स्टेटमेंट लिख के रखे, एन की वैल्यू क्या है 1 2 3, 1 2 3 मॉड 10 क्या होता है 3, तो आर की वैल्यू 3 आ गई। अब रिवर्स, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू आर लिखा है मैंने, ठीक है। तो रिवर्स ये जो आर ई वी वेरिएबल में मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट मैंने उसको इनिशियलाइज किया है क्या, नहीं इनिशियलाइज किया है। तो अभी एडिशन हो रहा है, ठीक है, एडिशन हो रहा है, तो मैं क्या ऐड करूँगा जिससे एडिशन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर मैं 1 ऐड करूँगा तो 1 फ़र्क आएगा एडिशन पे, अगर मैं 0 ऐड करूँगा तो मेरे एडिशन पे फ़र्क आएगा क्या, कोई नहीं आएगा, ठीक है, इनिशियल एडिशन पे। तो मैं उसको 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आर की वैल्यू 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 क्या हो गई, 3 हो गई, रिमाइंडर की वैल्यू, मतलब सॉरी आर ई वी रिवर्स की वैल्यू, ठीक है। रिवर्स की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है। अब इधर आया n इक्वल टू n बाय 10, इसमें वैल्यू क्या आएंगी 123, n की वैल्यू मेरे पास 123 है, बाय 10 क्या हो जाएगा 12। तो अभी ये कट होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 12 हो गया, ठीक है। n की वैल्यू हो चुकी है अभी 12। अब फिर से मैं क्या करूँगा, इसी स्टेटमेंट को मुझे वापस से लिखना है नीचे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वापस आया, r इक्वल टू n मॉड 10, n क्या है 12, 12 मॉड 10, इसकी वैल्यू क्या आएंगी 2, ठीक है। तो अब r की वैल्यू क्या हो गई, 3 की जगह पे 2 हो गई, सॉरी इधर r ये है, 3 की जगह पे हो गई 2, रिमाइंडर की वैल्यू अभी भी क्या है, आर ई वी रिवर्स की वैल्यू 3 ही है अभी भी, ठीक है। अब किधर जाएगा वो, आर ई वी इक्वल टू आर ई वी प्लस आर, आर ई वी रिवर्स में क्या है 3 प्लस आर क्या है 2, बट ये तो क्या हो रहा है 5 हो रहा है, ठीक है, 5 हो रहा है ये तो। और मैं एक और नंबर ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, ये तो एडिशन हो गई, बराबर। ये तो हर एक नंबर की मतलब डिजिट्स की एडिशन हो गई है, तो बट एडिशन नहीं करने की है मुझे यहाँ पे, 3 प्लस 2 5 ऐसा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट क्या होना चाहिए यहाँ पे 32 होना चाहिए, राइट, एटलीस्ट क्या होना चाहिए 32 होना चाहिए ना, क्योंकि मेरे पास पहले 3 था, अब 2 आया, तो 3 के बाद 2 लगना चाहिए, राइट, 32 होना चाहिए आइडियली देखा जाए तो, बराबर। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, क्या मैं, अब 3 मेरे पास पहले से है, अभी मुझे क्या करना है, इसको 32 करना है, ठीक है, इसको 32 करना है। आर में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो मुझे आर ई वी, जो आर ई वी में क्या है 3, तो इसको मुझे पहले क्या करना पड़ेगा 30, तो उसको 30 करने के बाद मैं +2 करूंगा तो 32 आएगा, राइट, समझ में आ रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे क्या मैं ऐसा करूँ, आर ई वी इंटू 10, तो अभी क्या आएगा, आर ई वी में है 3 इंटू 10 प्लस 2 क्या आएगा 32, तो आर ई वी की वैल्यू हो जाएगी 32, ठीक है। फिर से अब यहाँ पे आया नीचे, नीचे आया, n की वैल्यू क्या है 12, 12 बाय 10 क्या हो जाएगा 12 बाय 10 1, अब 1 फिर से ऊपर गया, 1 मॉड 10, 1 मॉड 10, अब 10 से तो डिविजिबल नहीं है 1, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा 1 ही आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर अभी यहाँ पे आर में रिप्लेस हो गया, 1 आ गया, ठीक है। अब फिर से इधर आएगा, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस आर, रिवर्स क्या है 32 इंटू 10 प्लस आर 1, 320 प्लस 1 क्या हो जाएगा 321, ठीक है। अब इधर नीचे आया 1 बाय 10, इसकी वैल्यू 0.1 कुछ तो भी आएगी, इंटीजर बाय इंटीजर डिवीजन है तो 0 है, ठीक है। जब 0 आ जाएगा, अब इसके आगे मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं क्या, नहीं करने, तो मेरी एग्जिट कंडीशन क्या होगी, n इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर n ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये कर सकता हूँ मैं एग्जिट कंडीशंस, राइट, ये मेरी एग्जिट कंडीशन हो गई। चेंज किससे हो रही है, इनिशियल वैल्यू n ही मेरी एक इनिशियल वैल्यू है, चेंज किसको करना है, n को ही चेंज करना है ना, इनिशियल वैल्यू। अभी जो कंडीशन लगाया है
और जो भी कंडीशन में ऑपरेंड यूज़ किया है इसी ऑपरेंड को क्या करना पड़ेगा, मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ उसकी वैल्यू को, और जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तब मुझे क्या करना है, लूप के बाहर आना है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू हमारे पास n है, जो कि यूज़र अपने को नंबर देगा, वही एक इनिशियल वैल्यू हम पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, फिर जो हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं वो भी मेरे पास रेडी है, n इक्वल टू n/10। अंदर लॉजिक भी रेडी है। ठीक है, तो मैं क्या अभी इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इंट n इज इक्वल टू 3 to 1, वाइल कंडीशन क्या है, जब तक n नॉट इक्वल टू 0 या n ग्रेटर देन 0, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या निकाल रहा था यहाँ पे, इंट r इक्वल टू n mod 10। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, एक और वेरिएबल चाहिए, इंट rev इक्वल टू 0 किया मैंने, बराबर। एडिशन करने पे जब भी तुम एडिशन परफॉर्म करोगे तो कोई एक वेरिएबल में स्टोर करोगे तुम एडिशन। ठीक है, तो उसको इनिशियलाइज करना, किससे इनिशियलाइज करना, 0 से। अगर तुम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, मतलब जैसे फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई कर रहे थे तुम लोग, तो फैक्टोरियल की जो इनिशियल वैल्यू है मैंने 1 ली थी, अगर 0 लेता तो मल्टीप्लिकेशन 0 से 0 ही आता। ठीक है, ऐसा नंबर लेना है जिससे वो ऑपरेशन परफॉर्म करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, उसको इनिशियल वैल्यू वैसी लेनी चाहिए। रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस आर, ये इंटू 10 क्यों किया वो भी मैंने एक्सप्लेन किया अभी, n इक्वल टू n/10 चेंज करने का। ठीक है, इनिशियल कंडीशन देखो, इनिशियल वैल्यू तुम्हारे पास है, पता है, एग्जिट कंडीशन पता है, और चेंज किससे होना है वो भी पता है। ठीक है, और जो लाइनें रिपीट हो रही है वही हम किस में डाल रहे हैं, व्हाइल लूप के अंदर। समझ में आया? अब लास्ट में मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट rev। ठीक है, अब इसी को ही मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल हो गया। अब रन 1 2 3, या 3 2 1 लिया था क्या मैंने, हाँ 3 2 1 लिया है, n की वैल्यू आया 1 2 3। अब अगर मैं 2 4 नंबर और डाल देता हूँ, 3 2 1 4 5 6। ठीक है, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए यहाँ पे रिवर्स होने के बाद, 6 5 4 1 2 3, 6 5 4 1 2 3 आ गया। ठीक है, समझ में आया है? समझ में आया है सबको? यस। कहीं अगर डाउट है तो बोलो। शैलेश, निकिता, नो सर। नहीं है? तुषार, यस सर, समझ में आया, डाउट नहीं। यस सर। चलो अब ये वाइल लूप से हो गया कोड। ठीक है, अब हम दूसरा लूप सीखेंगे जो है डू वाइल लूप। ठीक है, डू वाइल, इसका सिंटैक्स देख लो। अब डू वाइल लूप कब यूज़ करना है, जब मेरी कंडीशन अगर फॉल्स भी हो, ठीक है, तब भी ये जो मेरा लूप है एक बार एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होना चाहिए, एटलीस्ट वन टाइम। ठीक है, कंडीशन फॉल्स भी रही तो भी एक बार तो भी एग्जीक्यूट होगा ही ये लूप। क्यों? क्योंकि कंडीशन कहाँ लिखी है मैंने, ये जो डू है उसके बाद करली ब्रेसेस है और फिर क्या है, कंडीशन है। तो पहले जो एग्जीक्यूशन है मेरा लूप के अंदर जाएगा, एक बार एग्जीक्यूट करेगा और फिर कंडीशन चेक करेगा, एग्जीक्यूट करेगा पहली बार और फिर कंडीशन चेक करेगा। इसलिए अगर कंडीशन पहले फॉल्स भी रही तब भी वो जो लूप है वो कितने बार एग्जीक्यूट होगा, एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही। ठीक है, डू वाई, और यहाँ पे कंडीशन रहेंगे। अब कंडीशन मतलब बूलियन। ठीक है, और यहाँ पे सेमी कॉलन ज़रूरी है। ठीक है, सिंटैक्स का पार्ट है, सेमी कॉलन ज़रूरी है। अब मैंने सिस्टम बोलो अभी क्या प्रिंट होगा,
ऑप्शंस देता हूँ मैं। इनफाइनाइट टाइम्स हेलो प्रिंट होगा, हेलो एक बार प्रिंट होगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा, या फिर ऑल ऑफ दिस। क्या आएगा? हेलो वन टाइम प्रिंट होगा। हेलो वन टाइम होगा। एग्जीक्यूशन कैसा आएगा? मेन मेथड चालू हुआ, डू के पास आया, अंदर गया, हेलो प्रिंट हुआ, और फिर बाद में कंडीशन क्या हुई? फॉल्स हुई। उसको बाद में कंडीशन फॉल्स मिली, तो वो लूप के बाहर आ जाएगा। कंपाइल, रन, हेलो एक बार प्रिंट हुआ। ठीक है, अब हेलो इन्फानाइट टाइम्स प्रिंट होगा, राइट, क्योंकि वाइल में मैंने क्या कर दिया? कंडीशन ट्रू लगा दी। ठीक है, अब जैसे वाइल के अंदर करली ब्रेसेस इंपॉर्टेंट थे क्या? नहीं। करली ब्रेसेस अगर नहीं लगाया तो मैक्सिमम मैं कितने स्टेटमेंट ले सकता हूँ? ओनली वन। ठीक है, तो यहाँ पे भी डू वाइल में भी अगर मैंने क्या नहीं लगाया? करली ब्रेसेस नहीं लगाए, तो मैं मैक्सिमम कितने स्टेटमेंट ले सकता हूँ यहाँ पे? एक ही। अगर मैंने विदाउट करली ब्रेसेस दो स्टेटमेंट लगा दिए तो देखते हैं क्या होता है। कंपाइल टाइम में ही क्या आ गया? एरर आ गया। सिर्फ मुझे क्या चाहिए? एक ही स्टेटमेंट। अगर कंपाइल सॉरी क्या बोलते, करली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं तो। ठीक है, अब मैंने एक ही स्टेटमेंट लिखा तो ये इन्फानाइट टाइम्स हेलो प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने वाइल में कंडीशन क्या डाली है? ट्रू डाली। ठीक है, चलो, क्या अभी ये चीज़ वैलिड है क्या? मुझे बताओ। क्या ये वैलिड है? इनवैलिड। इनवैलिड। देखो मैंने आज तक तुम्हारे को क्या प्रॉपर इंटेंडेशन में कोड लिखा है, ठीक है, तो तुमको समझ में भी आ रहा था। मैंने खुद टैब दबा दबा के यहाँ पे मैंने क्या किया है? डू वाइल कंडीशन ट्रू। अब वाइल को मैंने कोई भी ब्रैकेट नहीं दिया है, मतलब इसमें मैंने एक स्टेटमेंट ऐसी डाली हुई है, प्रिंट हेलो, और यहाँ पे आया वाइल। तो क्या मैं नेस्टेड, मतलब वाइल के अंदर वाइल नहीं ले सकता क्या? बिल्कुल ले सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन यहाँ मारा है। ठीक है, तो अभी ये भी क्या स्टेटमेंट कंसिडर हुआ जाएगा? सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है ना ये, बरोबर कि नहीं? जब वाइल को भी मैं क्या नहीं दूंगा? करली ब्रेसेस, तो उसके अंदर भी मैं एक ही स्टेटमेंट यूज कर पाऊंगा। तो यहाँ पे ये भी क्या कंसिडर होगा? ओनली वन स्टेटमेंट। तो डू वाइल के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, यहाँ पे प्रिंट क्या होगा? हेलो इन्फानाइट टाइम्स। ठीक है, देखो कंपाइल हो गया, हेलो इन्फानाइट टाइम्स प्रिंट हुआ। ठीक है, हेलो इन्फानाइट टाइम्स क्यों प्रिंट हुआ पता है ना? क्योंकि इस वाइल का अगर मैं यहाँ पे फॉल्स भी कर देता तो ये डू वाइल का फॉल्स हो जाता। ठीक है, बट अंदर जो है वाइल का जो कंडीशन है वो तो ट्रू ही है, तब भी इन्फानाइट टाइम्स ही प्रिंट होता। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए मैंने दिया तुम लोगों को। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, इसीलिए। ठीक है, एक और चीज़ जो मैंने एक मिस कर दी। अगर मैं ईफ ले रहा हूँ, ठीक है, ईफ में अगर कंडीशन ट्रू डाला है मैंने, और ईफ में भी क्या नहीं लिए है मैंने? करली ब्रेसेस, तो इसमें भी मैक्सिमम जो स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट उसके अंदर कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो वो जो एक स्टेटमेंट है, क्या मैं एक वेरिएबल डिक्लेरेशन ले सकता हूँ क्या? एक ही स्टेटमेंट कंसिडर किया जाएगा, और जो एक स्टेटमेंट है वो मैंने क्या लिखा है? इंट ए इक्वल टू 10, मतलब ए
वेरिएबल मैंने बनाया है, ठीक है। क्या ये कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। अगर एक ही स्टेटमेंट है, मतलब मैंने कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं किए, कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं किए, ठीक है, और मैंने जो ओनली वन स्टेटमेंट जो भी उसके अंदर अलाउड है, उसमें मैंने क्या लिखा, डिक्लेयर किया वेरिएबल को, ठीक है। डिक्लेयर और इनिशियली एक लाइन में किया, फॉर एग्जांपल डिक्लेयर ही किया, तो इसका जो स्कोप होता है, ठीक है, अभी जो लोकल वेरिएबल अपन जो जो भी अभी प्रोग्राम कर रहे हैं वो मेन मेथड के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। जो भी वेरिएबल्स मैं इस मेथड के अंदर डिक्लेयर करूँगा वो लोकल रहेंगे। किसके लिए लोकल रहेंगे? इस मेथड के लिए, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता तो एक मिनट मैं एरर बता देता हूँ कि ये एरर आएगा, क्यों आएगा, ये देखो, वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड, ये एरर क्यों देता है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, कर्ली ब्रेसेस लगाए, तो अब एरर नहीं आएगा, देखना। ये सिर्फ किसके लिए है? डिक्लेरेशन के लिए। तो अब क्या मैं इस ए को इफ के बाहर प्रिंट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि जो इस ए का जो स्कोप है वो किधर है? इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही है, ठीक है। इस ए का स्कोप क्या है? इफ के कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, राइट। तो ये क्या बोलेगा, कैनॉट फाइंड सिंबल ए, क्यों? क्योंकि ए मैंने किधर यूज किया है? इफ के कर्ली ब्रेसेस के बाहर। मैं सिर्फ इसको किधर यूज कर सकता हूँ? अंदर, क्योंकि उसका स्कोप क्या है? उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही है, समझ रहे हो। अब प्रिंट हुआ 10। अब अगर मैंने क्या निकाल दिया, कर्ली ब्रेसेस निकाल दिए, मैंने कर्ली ब्रेसेस निकाल दिए और मैं क्या कर रहा हूँ, इंट ए इक्वल टू 10, तो इसका स्कोप क्या हुआ? इसी लाइन में सीमित हो गया। मैं इसको दूसरे लाइन में यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं यूज कर सकता हूँ, इसलिए कंपाइलर क्या करेगा, इधर एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने और विदाउट कर्ली ब्रेसेस किया है, मतलब एक ही स्टेटमेंट अलाउड है, उसमें भी तुमने क्या किया है, वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो वो कंपाइलर बोलेगा अब तूने डिक्लेयर करके क्या ही उखाड़ लेगा, इसको यूज भी नहीं कर पाएगा तू कहीं पे भी, बराबर। नेक्स्ट लाइन में मैं यूज कर पाऊंगा क्या इसको? नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन कंसिडर होती है अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं है इफ के अंदर, तो ये तो इनवैलिड ही हो गया ना। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, खत्म हो गया, इनवैलिड हो गया ये। अगर मैं कर्ली ब्रेसेस लगाता तो कंपाइलर समझता कि ठीक है कि कर्ली ब्रेसेस लगाया तो कर्ली ब्रेसेस खत्म होने से पहले कहीं ना कहीं यूज करेगा, बट यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया है, तो फिर कितना स्टेटमेंट कंसिडर होगा इफ के अंदर? ओनली वन, और उसमें भी क्या लिया है, डिक्लेरेशन, तो इसके बाद तो ये कहीं यूज ही नहीं होना, ठीक है। इसलिए वो एरर देता है, ठीक है। ये मैं मिस कर दिया तुमको बताना, मुझे अभी याद आया। वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड है। एग्जैक्टली वैसे ही वाइल में भी, एग्जैक्टली वैसे ही वाइल में भी अगर मैं कंडीशन ट्रू या फॉल्स जो भी रखता हूँ, यहाँ पे भी कर्ली ब्रेसेस नहीं लिया है तो कितने स्टेटमेंट अलाउड है? ओनली वन, ओनली वन अलाउड है। और मैंने फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, तो डिक्लेयर करने पे भी, एक मिनट में टर्मिनल ही बंद कर दिया, तो अभी एक ही स्टेटमेंट अलाउड है, वो वाइल के अंदर एक ही स्टेटमेंट कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ पे जावा सी मोहित डॉट जावा, कंपाइल टाइम यहाँ पे भी एरर आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिक्लेयर किया है। अगर मैं सिस्टम डॉट आउट कुछ कर लेता डिक्लेरेशन के अलावा तो ये एरर नहीं देता है। सिर्फ किसके लिए एरर देगा? वो डिक्लेरेशन के लिए। और डिक्लेरेशन के लिए भी कब एरर देगा? यहाँ पे मैंने सेव नहीं किया, ठीक है, सेव कर देता हूँ, कंपाइल, एरर नहीं आया, ठीक है। समझ में आया? अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं है तो कोई भी स्टेटमेंट लिख सकता हूँ मैं, बट वो स्टेटमेंट क्या नहीं होनी चाहिए? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली वैसा ही डू वाइल में, डू मैंने किया वाइल, यहाँ पे लिखा ट्रू, और इसमें मैंने एक ही स्टेटमेंट डाली, वो भी इंट इक्वल टू 10,
तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एरर। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड। अगर मैं सिर्फ सेमीकोलन देता हूँ, ये भी एक वैलिड स्टेटमेंट है, वैलिड स्टेटमेंट है, सेमीकोलन भी एम्प्टी स्टेटमेंट है, तो क्या है, कंपाइल होगा कोड, बिल्कुल कंपाइल होगा। ठीक है, ये मैंने तुम लोगों को बताया पहले से। ठीक है, इफ में भी वैसे ही, अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, एक भी स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं किया डू वाइल के अंदर, तो क्या देगा, कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट तो चाहिए। अब मैंने क्या नहीं दिया, बूलियन वैल्यू जो कंडीशन है वही प्रोवाइड नहीं करी, बट मैंने स्टेटमेंट डाला है एम्प्टी वाला, तो यहाँ पे क्या देगा वो, कंपाइल टाइम एरर। कंडीशन डालना ज़रूरी है। ठीक है, समझ गया है। ए इक्वल टू 10, अभी कल का ही देखो, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सेमीकोलन डाला और यहाँ पे क्या किया, ए ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे बोलो तुम्हारे तरफ से मुझे आंसर चाहिए। चलो अब ये सेमीकोलन की जगह पे मैं क्या करता हूँ, एक पुस्तक भी डाल ही देता हूँ। क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, इनफाइनाइट टाइम हेलो भी प्रिंट होगा, और नहीं सॉरी, वन टाइम हेलो प्रिंट होगा, हाँ, और इनफाइनाइट टाइम हाई प्रिंट होगा। वन टाइम हेलो और इनफाइनाइट टाइम्स हाई, ऐसा ही। हाई। शैलेश, हाँ सर। नॉनसेंस। मजाक कर रहा। अरे देख, अपना, हाँ चलो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। प्रोग्राम मैंने चालू किया, ए हो गया 10, बी हो गया 20, डू के अंदर आया, अरे सर क्या एरर प्रिंट हुआ, आएगा। क्या सुन तो, क्या प्रिंट हुआ, हेलो, हेलो प्रिंट हुआ है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, 10 ग्रेटर देन 20, फॉल्स, फॉल्स हुई, तो ये इसके बाहर आ जाएगा, लूप के बाहर, लूप के बाहर आया, उसको क्या मिला, हाई। सिर्फ हेलो और हाई। इनफाइनाइट टाइम हाई कैसे प्रिंट होगा रे, इनफाइनाइट टाइम अगर हेलो भी बोल देता तो भी मैं एक टाइम का समझ लेता। ठीक है, क्योंकि ये हेलो लूप के अंदर है ना, ये हाई तो लूप के अंदर ही नहीं है, तो इनफाइनाइट टाइम हाई कैसे प्रिंट होगा। देखो, जावा हेलो और हाई। ठीक है, अरे ये जो क्वेश्चंस है ना, ऐसे जो क्वेश्चंस है, कोडिंग राउंड होने से पहले ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एमएनसी में कोडिंग राउंड जो सूडो कोड्स देते हैं ना, और फिर बाद में तुम्हें बोलते हैं उसका आउटपुट निकालने के लिए। ठीक है, तो इधर ये सब पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दे दो इधर। आप बताओ मुझे क्या प्रिंट होगा। शैलेश, कोई नहीं, गलती कर रहा है, ठीक है, बोल शैलेश। हेलो ही प्रिंट होगा सर। सिर्फ हेलो, सिर्फ हेलो प्रिंट होगा। हेलो और हाई प्रिंट होगा, और इस बार होगा सर इनफाइनाइट, क्योंकि हर बार कंडीशन ट्रू ही होगी ना, ए ग्रेटर देन बी। हाँ, तो स्टार्टिंग से बता क्या प्रिंट होगा। पहले हेलो प्रिंट होगा, पहले हेलो प्रिंट हुआ, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा, राइट, 10 लेस देन 20, कंडीशन ट्रू तो होगी, फिर हाई फिर प्रिंट होगा।
हाई कैसे प्रिंट कहो होगा भाई? कंडीशन ट्रू होने के बाद ही हाई। अरे कंडीशन, अरे कंडीशन भाई, तो ट्रू ही होगी ना सर हर बार। अरे हाँ हाँ, कंडीशन ट्रू होगी। लूप ये है अपना, उसके अंदर हाई कहाँ से आया? हाई लूप के बाहर है, ये डू वाइल है। समझ रहे हो बेटा? ये मैंने करली ब्रेसेस नहीं लगाया इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है तुम लोग। देखो, सर आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया ना सर, वाइल, हाँ 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 वाइल भाई, के वो एग्जैक्ट सामने। ये है, वो सिंटैक्स है उसका, डू वाइल का। मैंने सिंटैक्स बताया ना तुम लोगों को पहले ही, सिंटैक्स है करके बोला ना मैंने। ये लूप है अपना ये, ठीक है। ए है 10, बी है 20। तो पहले अभी देखो, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, तो पहले तो ये हेलो तो एग्जीक्यूट होना ही है, ठीक है। फिर किधर आएगा वो कंडीशन चेक करने के लिए, 10 <20 कंडीशन ट्रू। ट्रू होने के बाद वो फिर से लूप में ही जाएगा ना। अब जैसे वाइल कंडीशन ट्रू, और यहाँ पे चीज़ें होती थी स्टेटमेंट, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू हुई, एग्जीक्यूट हुआ, फिर से ऊपर गया, कंडीशन ट्रू हुई, एग्जीक्यूट हुआ, फिर से ऊपर गया। अब मैंने कंडीशन कहाँ डाली है? अब कंडीशन नीचे डाली है ना, तो फिर से ऊपर ही तो जाएगा। डू इधर हाँ वाइल हाँ कंडीशन, सर, मैं वो सेमीकोलन कंसिडर नहीं कर रहा था। सिंटैक्स का पार्ट है वो डू वाइल की, ठीक है। तू डू वाइल समझ के नीचे वाइल समझ रहा था, है ना। और ये एक ही टाइम, मतलब ये तू वाइल समझ रहा था इसको, और वाइल में एक स्टेटमेंट ही कंसिडर होता है, इसलिए तू इसको हाई को इन्फानाइट टाइम मान रहा था, है ना। बट ये डू वाइल है बेटा, डू वाइल, ठीक है। डू लगाया है ना मैंने ऊपर, समझ में आया? अभी अभी कंफ्यूजन क्लियर हाँ है? सर। ठीक, हाँ सर। सबको क्लियर है? हाँ ठीक, अब मुझे बताओ, कल भी मैंने बताया था, आज फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। फाइनल मतलब क्या? फाइनल मतलब वो वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू मैं बाद में कभी भी चेंज नहीं कर सकूँगा, उसको ही हम क्या बोलेंगे? कंपाइल टाइम कांस्टेंट, ठीक है। अब इस वेरिएबल को मैं चेंज नहीं कर सकूँगा, कंपाइल टाइम कांस्टेंट हो गया। तो कंपाइलर को ये पता चल गया कि अब ये ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये क्या करेगा? जहाँ जहाँ भी फाइनल वेरिएबल्स यूज़ किए हैं वहाँ वहाँ क्या करेगा? वो रिप्लेस कर देगा उसकी वैल्यू से, कंपाइल टाइम में ही रिप्लेस कर देगा। और कंपाइल टाइम में रिप्लेस कर दिया उसने, अब मैंने 10 <20 हो गया, ठीक है। दोनों भी ऑपरेंड्स क्या हो गए इसके? कांस्टेंट ही हो गए। तो ये कंपाइल टाइम में ही क्या हो जाएगा? इसका इवैल्यूएशन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 <20 ट्रू आ जाएगा। तो कंपाइल होने के बाद ये जो डू वाइल कैसा दिखेगा? डू करली ब्रेसेस एसओपी ऑफ हेलो वाइल ट्रू, और यहाँ पे आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑफ हाई, ठीक है। अब बताना मुझे यहाँ पे प्रिंट क्या होगा? ऑप्शन सुन लो। पहला हेलो हाय, दूसरा इनफाइनाइट हेलो, तीसरा कंपाइल टाइम एरर, चौथा ऑल ऑफ द अबव। आराम से सोच के ठंडे दिमाग से, कल मैंने ये चीज़ बताई है, आज मैंने फिर से एक्सप्लेन की है। सोच के बताओ, सोच के। कल वाइल में क्या हो रहा था वो सोचना।
शैलेश कम ऑन, गलत तो गलत, आंसर दे, समझ में आएगा। प्रतीक्षा, आंसर करो। कल का वीडियो देख रहे हो क्या जाके? हाँ, नहीं सर। अरे देख लो, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट ठीक है, अभी मत देखो वीडियो, बाद में देख लेना। ये देखो, अभी यहाँ पे आया ट्रू, यहाँ पे ट्रू आया, मतलब अभी यहाँ पे ये इन्फानाइट टाइम्स क्या एग्जीक्यूट करेगा, हेलो को एग्जीक्यूट करेगा। कभी इस स्टेटमेंट पे आएगा क्या, हाई वाले नहीं आएगा। तो क्या ये स्टेटमेंट अनरीचेबल हो गई? ठीक है, अनरीचेबल हो गई ना। जब अगर इधर फाइनल नहीं होता, अगर फाइनल मैंने मॉडिफायर नहीं लिखा होता, तो ए और बी क्या वेरिएबल थे, वेरिएबल्स थे, मतलब सिंपल वेरिएबल्स थे। उनकी वैल्यूज़ मैं रन टाइम पे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करेगा, इनकी वैल्यू को रिप्लेस नहीं करेगा। तो ये जो हैंडल है वो कौन करेगा, जेवीएम करेगा। तो जेवीएम जो है अनरीचेबिलिटी, ठीक है, अनरीचेबिलिटी जो भी एरर किधर आता है, कंपाइल टाइम पे, वो जेवीएम चेक नहीं करेगा। इसलिए ये इन्फानाइट टाइम हेलो प्रिंट होगा। कब, जब मैं इसको फाइनल नहीं लिखूंगा। बट अभी मैंने फाइनल लिख दिया, फाइनल लिखने पे क्या करेगा कंपाइलर, क्योंकि उसको पता है अभी ये वेरिएबल की वैल्यूज तो रन टाइम पे चेंज होने ही नहीं वाले कहीं पे भी। तो वो क्या कर देगा, इन लोगों को रिप्लेस कर देगा एट दी कंपाइल टाइम। रिप्लेस करने के बाद वो क्या बनेगा, वाइल ट्रू बन जाएगा। तो इसलिए क्या रहेगा, ये अनरीचेबल स्टेटमेंट। कल ही बताया था रे, वाइल के अंदर देखो ना, अनरीचेबल स्टेटमेंट है एग्जैक्टली सेम। अगर मैं यहाँ पे ट्रू भी कर देता हूँ, ठीक है, TRUE, तब भी वही आना है ना। क्यों, क्योंकि कंपाइल टाइम में कंपाइलर रिप्लेस कर रहा था, वो ट्रू बना रहा था। ट्रू में भी क्या आएगा, सेम अनरीचेबल। देखो दोनों टाइम पे अनरीचेबल आया। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? अब अगर मैं यहाँ पे फॉल्स करता हूँ, तो चलो आप मेरे को आउटपुट चाहिए प्लीज, निराश मत करो मुझे, पहले ही बहुत निराश हो चुका हूँ। फाइनल इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, इसका कोई लेना देना नहीं है वैसे भी। ठीक है, यहाँ पे आया, चलो a 10 b 20 बन गया। डू के अंदर आया हेलो, हेलो प्रिंट, चलो हुआ भी मान लेते हैं, हो गया हेलो प्रिंट। अब वाइल में क्या आया, फॉल्स, फॉल्स मतलब क्या आएगा, बाहर। तो हेलो हाय, हेलो हाय प्रिंट नहीं होगा क्या? हाँ, हेलो हाय प्रिंट नहीं होगा क्या? होगा सर। फिर बोलने को बोलो रे, गलत तो गलत बोलने का। हेलो हाय, हेलो हाय, हेलो। अभी तुम मुझे, हाँ, अभी कल क्या हो रहा था, वाइल में मैंने क्या लिखा था, फॉल्स, और उसके अंदर अपन ने लिखा था SOP ऑफ हेलो, और नीचे लिखा था SOP ऑफ हाय। वाइल के अंदर ये क्या देगा, अनरीचेबल स्टेटमेंट, इसको अनरीचेबल बोलेगा वो। ठीक है, ये पार्ट होगा अनरीचेबल, क्यों, क्योंकि वाइल में फॉल्स है तो ये कभी आएगा ही नहीं। इधर वो क्यों नहीं दे रहा है एरर, बताओ तो ज़रा मुझे। डू वाइल में वो एरर क्यों नहीं आ रहा है अनरीचेबिलिटी का? वाइल के अंदर अगर मैंने ऐसा लिखा होता, वाइल के अंदर फॉल्स, उसके अंदर हेलो, और उसके बाहर, वाइल के बाहर हाई लिखा होता, तो यहाँ पे एरर आ रहा था वाइल के अंदर अनरीचेबल करके। वो चीज़ डू वाइल में क्यों नहीं हो रही, कोई रीज़न बता पाएगा?
क्योंकि स्टार्टिंग का ही मेरा स्टेटमेंट है। डू वाइल में कब यूज़ करना है डू वाइल? जब मुझे एटलीस्ट एक बार तो भी वो किधर लूप एक बार तो भी एटलीस्ट एग्जीक्यूट हो। तो वैसे भी जो हेलो है वो एक बार एग्जीक्यूट हो ही रहा है ना, कंडीशन फॉल्स रहो या ट्रू रहो, तो रीचेबल तो हो ही गया वो, है कि नहीं? इसीलिए नहीं आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट लूप की तरफ बढ़े। या फिर तुम लोगों को वो जो प्रोग्राम अपन ने किस में किया था, रिवर्स नंबर का, वो मैंने डू वाइल से करके बता देता हूँ तुम लोगों को एक बार। ठीक है, इसमें भी क्या चाहिए तुम लोगों को इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या है मेरे पास? इंट n इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे जो इंट r इक्वल टू n mod 10 रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस r, ये इंटू 10 क्यों लिया मैंने समझाया है, नहीं समझाया तो फिर से बताओ, मैं फिर से समझाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम बोलोगे नहीं फिर से समझाओ तो मुझे कैसे समझेगा कि तुम्हें समझाए या नहीं? मैं आगे बढ़ते जाऊँगा, जब तक तुम बोलोगे नहीं फिर से समझाओ तो मुझे समझेगा नहीं। हाँ देखो, अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों को ये चीज़ समझ गई है। अब मैंने क्या किया, इसको डू वाइल के अंदर डाला है सिर्फ। ठीक है, इनिशियल एन अपने पास है, कंडीशन भी है, और ये जो इनके अपन इनिशियल वैल्यू को चेंज भी कर सक रहे हैं। ठीक है, वही मैंने किस में लिखा है, डू वाइल के अंदर। ठीक है, कंपाइल रन। रन में आंसर नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ डू वाइल के बाद कोई प्रिंटफ नहीं डाला। प्रिंट क्या डालू इधर, REB। ठीक है, 3 2 1 आ गया, 1 2 3 का। अगर मैं 1 लेता हूँ, 1 का रिवर्स क्या होएगा? 1 का रिवर्स 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 1 ही आएगा। समझ गया? चलो नेक्स्ट लूप की तरफ बढ़ते। आगे बढ़ना है या फिर से मैं कुछ समझा नहीं है तो मुझे अभी बताओ प्लीज। आगे आगे बढ़ो सब लोग हाँ सर। पक्का समझाए? प्रतीक्षा, भाग्यश्री, निकिता, वैष्णवी। हाँ समझा। ठीक, अभी नेक्स्ट लूप जो है हमारा वो है फॉर लूप। ठीक है, फॉर में अभी जैसे वाइल के अंदर हम क्या कर रहे थे, जो हमारा इनिशियल चीज़ थी, ठीक है, इनिशियल वैल्यू पता होनी चाहिए हमें, फिर हम कंडीशन यहाँ पे लिख रहे थे। ठीक है, और इनिशियल वैल्यू को चेंज इस लूप के अंदर ही कर रहे थे। ठीक है, मतलब चेंज। अब ये जो तीनों चीज़ डू वाइल में भी ऐसा ही हो रहा था, बस कंडीशन नीचे लिख रहे थे अपन। ठीक है, तो तीनों अलग अलग लाइन में हो रहे थे। ठीक है, तो फॉर में क्या होगा, तीनों भी एक ही लाइन में आ जाएंगे। इनिशियलाइजेशन सेक्शन रहेगा पहले, फिर सेमी कॉलन, यहाँ पे रहेगा कंडीशन, फिर सेमी कॉलन, एक और चीज़ रहेगी, क्या रहेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, ये चीज़ सबके सब सिंगल लाइन में, राइट? चलो, अरे हाँ, एक और चीज़ बताने के लिए, फॉर इनिशियल सेक्शन, फिर कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसमें से इनिशियल सेक्शन जो है सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इनिशियल सेक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद वो किधर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। दूसरा, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो इधर आएगा। तीसरा,
इसके बाद किधर जाएगा वो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, चौथा। फिर इसके बाद किधर जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा 5। फिर कंडीशन अगर ट्रू होती है तो किधर आएगा, फिर से नीचे आएगा, वो वापस से इनिशियलाइजेशन सेक्शन पे जाएगा क्या, नहीं, 6। फिर से वो किधर जाएगा, इधर 7, फिर से इधर 8। फिर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर से इधर 9। ठीक है, कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कंडीशन स्टेटमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कंडीशन फिर नीचे आएगा, फिर इंक्रीमेंट, ऐसे ही साइकिल चलेंगी। यहाँ पे एक बार इनिशियलाइजेशन हो जाए, जब तक फॉल्स नहीं होता तब तक। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो इधर लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। तो अभी मैंने कंडीशन फॉर, अभी फिर एक और चीज़, फॉर में अगर मैंने ऐसा एम्प्टी छोड़ दिया, सेमी कॉमा लगाए, तो क्या होगा, वाइल में क्या हो रहा था, वाइल में अगर मैंने क्या नहीं डाला, कंडीशन नहीं डाला, ये एम्प्टी छोड़ दिया, तो कंपाइल टाइम एरर आ रहा था। जाहिर सी बात है डू वाइल में भी सेम होगा, कंपाइल टाइम एरर। फॉर में क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं, नहीं या आएगा, पता नहीं सर, एग्जैक्टली, गुड आंसर। नो आइडिया। ठीक है, तो फॉर में क्या होता है, अगर तुम लोगों ने कंडीशन नहीं डाली, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा, ट्रू। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है, मतलब ये जो कोड है वो वैलिड है, कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा और इनफाइनाइट टाइम चलते जाएगा ये। ठीक है, ये देखो इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, एंड हुआ है क्या, नहीं हुआ है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इनफाइनाइट टाइम चलते जाएगा। तो तुम लोगों को इसको देख के क्या पता चला, इनिशियल सेक्शन भी क्या है, ऑप्शनल, कंडीशन भी क्या है, ऑप्शनल। बट कंडीशन ऑप्शनल है, बट बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ लेता ही होगा ना, वो क्या लेता है, ट्रू। ठीक है, और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेक्शन है वो भी क्या है, ऑप्शनल ही है, कुछ भी नहीं डालोगे तो चलेगा। कंडीशन में अभी कुछ भी नहीं डालोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू लेगा वो। ठीक है, ये एक और चीज़ पता चल गई। अब अगर मैं सेमी कॉलन हटा देता हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या नहीं दिया है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है तो क्या आ सकता है, कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, इलीगल स्टार्ट एक्सप्रेशन, कुछ ना कुछ तो स्टेटमेंट चाहिए। यहाँ पे भी क्या, अगर मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं दिए तो वैलिड कितने होंगे, स्टेटमेंट एक ही लाइन उसके अंदर वैलिड होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, हेलो इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि कंडीशन डाला नहीं है तो क्या ले लेगा बाय डिफ़ॉल्ट, कंडीशन ट्रू, तो हमेशा ट्रू होते रहेगा, कंपाइल तो हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम हेलो। ठीक है, चलो आप कृपा करके इसका आंसर सही से दे दो, कृपा, हाँ कृपा करके। वाइल में भी अपन ने देखा कल, आज में भी मैंने समझाया, प्लीज़ इसका आंसर सही दे दो प्लीज़। अरे कोई तो बोलो कुछ यार, कुछ भी बोलो, पता नहीं बोलो, कुछ तो बोलो, इंटरेक्ट करो। यहाँ पे मैंने क्या नहीं लिया, कंडीशन नहीं लिया, तो क्या आएगा, ट्रू। ट्रू आएगा तो क्या एग्जीक्यूट होते रहेगा, हेलो ही एग्जीक्यूट होते रहेगा इनफाइनाइट टाइम, कभी वो हाई पे पहुँचेगा क्या, नहीं पहुँचेगा, तो क्या आंसर आएगा, अनरीचेबल स्टेटमेंट।
यार तुम लोगों को इतने बार तो बताया मैंने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फॉर लूप को कब यूज़ करना चाहिए? वाइल लूप और डू वाइल लूप। डू वाइल लूप कब यूज़ करते हैं? जब हमें कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी एटलीस्ट एक टाइम तो भी मुझे क्या चाहिए, मेरा लूप जो है एक बार तो भी एटलीस्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, तब हम डू वाइल लूप यूज़ करेंगे। वाइल लूप यूज़ कब करेंगे? जब हमें क्या नहीं पता हो, नंबर ऑफ इटरेशंस जो है नहीं पता हो। फॉर लूप में जब हमें नंबर ऑफ इटरेशंस पता होते हैं, मतलब जब हमें नंबर ऑफ इटरेशंस पता है, तब हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर लूप। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे टेबल प्रिंट करना है 1 to 10, तो मुझे पता है लूप को कितने बार घुमाना है, सिर्फ 10 बार, बराबर। अब अब क्या मैं रिवर्स नंबर का लॉजिक फॉर में लिख सकता हूँ या नहीं? क्योंकि अब देखो, रिवर्स नंबर नंबर अब कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो कितने बार लूप चलेगा वो हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने किससे किया था उसको? वाइल लूप से किया था। क्या हम फॉर लूप से भी उसको कर सकते हैं? करके देखेंगे। क्या चाहिए हमें? इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू, चलो स्पेलिंग कुछ भी हो, इनिशियल वैल्यू चाहिए मुझे। इनिशियल वैल्यू हमें मिल रही है इंट n इज इक्वल टू 3 to 1। ठीक है, राइट। तो मुझे यहाँ पे इनिशियल देने की ज़रूरत नहीं। कंडीशन क्या है? n नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कंडीशन क्या है? नॉट इक्वल टू 0। और जो चेंज हो रहा था वो किधर हो रहा था? n इक्वल टू n/10। हो गया। इंट रिवर्स ले रहा था एक में, इंट r इक्वल टू n mod 10, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस r। ठीक है, और इधर में क्या लिख रहा था? n इक्वल टू n/10 लिख रहा था ना, n इक्वल टू n/10 वाइल लूप के अंदर, डू वाइल के अंदर। वही चीज़ मैंने ये क्या, ये चेंज है ना, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या मैं उसको नीचे लिखूँ? यहाँ पे नहीं लिखूँगा तो भी चलेगा? क्या चलेगा? यहाँ पे मत लिखो, क्योंकि वैसे भी तो वो ऑप्शनल ही है ना, जाना तो वही है, n इक्वल टू n/10 ऐसा लिख दो। ठीक है, सिर्फ कंडीशन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अगर नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा, तो फिर ये इन्फिनिट टाइम चलते जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ, रिवर्स प्रिंट करना समझ में आया? हाँ सर। यहाँ पे भी आएगा 1 2 3, 3 to 1 का हो गया 1 2 3। ठीक है, व्हाट इट, यहाँ पे भी क्या नहीं हो सकता? मैं देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा अभी, सिस्टम डॉट प्रिंट पेन और पेपर लो, और इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ? हेलो एक ही बार प्रिंट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इनिशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, एक बार प्रिंट होगा। कंडीशन हमें पता है, और इसके बाद कहाँ जाएगा? हाई प्रिंट होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हुई तो नीचे आएगा, फिर वापस हाई के पास जाएगा, फिर वापस कंडीशन चेक करेगा, ट्रू हुई तो वापस इधर आएगा, और फिर वापस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास जाएगा, फिर वापस कंडीशन चेक करेगा, ट्रू हुई तो फिर से अंदर जाएगा फॉर लूप की, फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास जाएगा, फिर कंडीशन के पास जाएगा। ठीक है, ये मैंने बताया है, फिर से बता दिया। पेन पेपर लो, और इसमें 3 to 1 ही है। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 टाइम ही ये लूप घूमेगा। तो आप मुझे बताओ प्रिंट क्या होगा? पूरा अच्छे से प्रिंट क्या होगा बताना।
बैकस्लैश एन ले लेता हूँ, अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा। पेन पेपर लो और इसको सॉल्व करो, स्क्रीन को देखो, सॉल्व करो पेन पेपर लेके, तब तुम्हें समझ में आएगा। हुआ किसी का? हेलो हाय 1 2 3, हेलो हाय 1 2 3। अच्छा, एक बार हेलो, एक बार हाय और 1 2 3। ओके, चलो देखते हैं। अभी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ यहाँ से, एन की वैल्यू, एन में आया 3 2 1, रिवर्स REV, इधर आया 0, ठीक है। अब यहाँ पे पहले किधर जाएगा, यह इनिशियलाइज सेक्शन में, एक बार एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट में यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, पहले हेलो प्रिंट, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा एन, एन देखना यहाँ पे, एन नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, यहाँ पे आया, आर बना, आर के अंदर क्या है, एन मॉड 10, एन में क्या है 1 सॉरी 3 2 1 है, मॉड 10 क्या आएगा 1, ठीक है। REV, अभी REV इक्वल टू REV इंटू 10, REV रिवर्स में क्या है 0, 0 इंटू 10 प्लस आर में क्या है 1, तो कितना आया आंसर 1, REV में हो गया 1, ठीक है। और n की वैल्यू n इक्वल टू n बाई 10, n क्या है 3 2 1, 3 2 1 डिवाइडेड बाई 10 क्या आएगा 32, इसकी वैल्यू हो गई 32। मैं यहाँ पे इरेज करके ठीक ढंग से लिख देता हूँ, 32 हो गई। रिवर्स की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। अब r क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वापस से ऊपर जाएगा, ठीक है। एंड ऑफ स्टेटमेंट हो जाएगा, r वापस से वैनिश हो जाएगा, क्यों, वापस से इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं, इंट r इक्वल टू, वो बाद में इनिशियलाइज हो जाएगा फिर से, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, r हो गया वैनिश, वैनिश होने के बाद ये इधर आया,
क्या प्रिंट होगा, हाई। हाई प्रिंट होने के बाद कंडीशन चेक, क्या 32 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, वापिस से आर बना, आर के अंदर क्या आएगा, आर के अंदर क्या आएगा 32 मॉड 10, क्या आएगा 2 आएगा। आर ई वी इक्वल टू आर ई वी इंटू 10, आर ई वी क्या है 1 इंटू 10 प्लस आर क्या है 2, क्या आया 1 2, एन इक्वल टू एन बाई 10, एन क्या है 32, 32 बाई 10 क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कट होके 3, रिवर्स में क्या आ रहा था 12, ठीक है। आर फिर से क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो इधर तक आ गए अपन। अब वापस से किधर जाएगा वो, इधर वापस से क्या प्रिंट होगा, हाई। हाई प्रिंट हो गया, फिर से किधर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, किससे चेक करेगा 3 नॉट इक्वल टू 0, फिर से आर बनेगा, आर में क्या आएगा 3 मॉड 10, क्या आएगा 3 ही आएगा, ठीक है। आर ई वी इक्वल टू आर ई वी सॉरी आर ई वी इक्वल टू आर ई वी इंटू 10 प्लस आर, रिवर्स क्या है 12, 120 प्लस आर क्या है 3, तो क्या आ जाएगा 123, तो रिवर्स में क्या आ गया 123, आर फिर से वैनिश हो गया, मतलब एन इक्वल टू एन बाई 10 के बाद होगा वैनिश, एन क्या है 3 बाई 10 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई, एन की वैल्यू 0, रिवर्स की वैल्यू आ गई 123, आर फिर से वैनिश हो जाएगा, ठीक है। इतना अपने पास बचा, ठीक है। अब वो किधर जाएगा, फिर से इधर, क्या प्रिंट होगा हाई, फिर क्या चेक करेगा कंडीशन, कंडीशन में क्या है एन की वैल्यू 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, तब क्या प्रिंट होगा आर, इसके बाद यहाँ पे प्रिंट होगा, तो हेलो 3 बार हाई और फिर 1 2 3, समझ में आया भाग्यश्री, यस सर। हेलो 3 बार हाई और फिर 1 2 3, ठीक है। आज का समझा है पूरा, यस सर। ठीक है। तो कल हम ब्रेक और कंटिन्यू पढ़ेंगे और फिर उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से देखो, वाइल लूप का वीडियो फिर से देखो, ठीक है। हाँ। चल बाय। डाउट है किसी को, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।